वेलकम। आराम से बैठे, सिट कंफर्टेबल, बॉडी रिलैक्स रहे, मन पूरी तरह से हर तरफ से खींच के यहाँ पर ले आए। आप पूरी तरह अवेयर हैं आपका बॉडी पोस्चर कैसा है। आंखें बंद हैं, पर आपको एहसास है आपकी बॉडी कौन सा पोर्शन कहाँ पर कैसे टच है, क्या प्लेसमेंट है, कहाँ सपोर्ट लिया हुआ है। आप पूरी तरह से अवेयर हैं अपनी बॉडी के प्रति। किस रूम में आप बैठे हैं, बाहर और कौन कौन है, क्या समय हुआ है। आप पूरी तरह से अवेयर हैं। आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स अपने आप फंक्शन कर रहे हैं। सारी सेंसेस चल रही हैं। सारे चक्र अपनी जगह पर हैं। बॉडी फंक्शनिंग अपने आप हो रही है। आप पूरी तरह अवेयर हैं अपनी बॉडी के प्रति। बॉडी के किस पार्ट में कहाँ दर्द है, कहाँ कोई डिजीज है, हर चीज के प्रति अपनी तरफ आप पूरी तरह अवेयर हैं। इसमें हमें कोई बाहर से नहीं बता रहा मेरी बॉडी में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है। हम पूरी तरह अपने प्रति अवेयर हैं। मेरी बॉडी में कहाँ सर्जरी हुई है, कहाँ दर्द है, कहाँ कौन से पार्ट में क्या पेन है, क्या डिजीज है, कौन सा बॉडी पार्ट प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। पूरी तरह से आप अवेयर हैं अपनी बॉडी के प्रति। आप अवेयर हैं आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं। विचार आते हैं ये ऐसे होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए। ये साइकोलॉजिकल माइंड है जो कहता है ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, उसे ऐसे करना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए। इसके प्रति हम सिर्फ अवेयर हो सकते हैं। इसका काम है हमें तंग करना, बार बार हमारी हमें सोच देना, ताकि हम थक के कभी ना कभी अपनी तरफ पूरी तरह जाग जाएं। मेरे अंदर से ये जो आवाज आ रही है ये मैं नहीं हूं। ये बॉडी मेरी है पर मैं बॉडी नहीं हूं। ये आवाज आ रही है, मैं सुन रही हूं, पर मैं आवाज नहीं हूं। मैं सारे काम कर रही हूँ, घर बाहर, पर वो काम मैं नहीं हूँ। अलाउ करें अपने अंदर अपनी बॉडी को, इस सच को मानने के लिए। बहुत सारे हमारी कंडीशनिंग स्टोर्ड है बॉडी में, क्योंकि ह्यूमन बॉडी वैसी की वैसी है जो आज से हजारों साल पहले थी। साइंस ने, बहुत टेक्नोलॉजी ने एडवांस हो गई है, लेकिन ह्यूमन बॉडी वैसी की वैसी है, इमोशंस वैसे ही हैं। इमोशंस को डील करने का, इमोशंस को प्रोसेस करने का तरीका किसी को नहीं आता, और हम भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ अवेयर हो रहे हैं कि मैं इस रोल में इस तरह से बिहेव करती हूँ। कोई ऊंची आवाज सुनी तो अगर डर जाते हैं तो ये मसल मेमोरी में जा चुका है, क्योंकि हो सकता है हमसे पहले से ये ऐसे चल रहा हो।
ह्यूमन रेस ने बहुत कुछ देखा है। वॉर्स देखी हैं, स्लेवरी देखी है, फेमाइन्स, ड्रॉट, सब कुछ देखा है। कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स ने भी बहुत कुछ देखा है। कभी हम राजा भी रहे होंगे, हमारे परिवार के लोग कभी गरीब भी रहे होंगे। वो सारी मेमोरी मसल में स्टोर्ड है, क्योंकि कहानियां सुन के, हिस्ट्री पढ़ के हम बड़े हुए हैं। ह्यूमन माइंड पिक्चर्स बनाता है और उस पिक्चर को ब्रेन में स्टोर कर लेता है। इसलिए अगर कोई सैड सॉन्ग सुनेंगे स्लो म्यूजिक वाला, तो आपको लगेगा कि मुझे उदास ही होना है। ये ह्यूमन कंडीशनिंग है और इसके बारे में हमें सिर्फ अवेयर होना है, क्योंकि हम भी टोटली कंडीशनड हैं। सेंचुरीज की कंडीशनिंग नहीं हटा सकते, पर कुछ लोग जाग तो सकते हैं। जो जागेंगे वही आगे और लोगों को जगाएंगे। अवेयर रहें अपनी बॉडी में क्या चल रहा है। हमारी बॉडी बहुत ही एक मंदिर जैसी दी गई है हमें। इसका ख्याल रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। मैं क्या देख रही हूँ, उसे कैसे अपने मन में समझ रही हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी देखें, उसके बारे में कुछ भी सोचने, एनालाइज करने से पहले थोड़ा पॉज करें कि जो मैं सोच रही हूँ ये पुरानी कंडीशनिंग से है या ये नया नजरिया है मेरा। इसके अलावा और भी कोई नजरिए हो सकते हैं क्या? खाने का स्वाद, जब आप खाना खाएं तो वो स्वाद देखें, उसे अवेयरनेस में जिए। क्या सही में आपको स्वाद वैसा आ रहा है? क्या आप हर निवाले का रस ले पा रहे हैं? कचरे के पास से निकलेंगे और स्मेल आएगी। उसे बैड स्मेल हमने कहा है, वो सिर्फ स्मेल है। धरती पर कचरा पड़ा हुआ है, तो धरती तो कहीं नहीं जा रही कचरा छोड़ के कि ये बैड स्मेल है। और हमने ही फैलाया है, ह्यूमंस ने ही करा है। अगर मैं स्मेल को गुड या बैड लेबल कर रही हूँ, तो वो मेरी कंडीशनिंग है। और हमें सिर्फ अपनी कंडीशनिंग के प्रति अवेयर होना है, ताकि आने वाली जनरेशन्स अवेयर हों। देखते रहें मन में क्या विचार चल रहे हैं, सांस कैसे चल रही है। पूरी तरह अवेयर हो। मन में सवाल आ रहे होंगे, आने भी चाहिए। इमोशंस आ रहे होंगे, बस अवेयरनेस में रहें। क्या इमोशन आ रहा है, क्या सोच आ रही है। बॉडी में जो सेंसेशंस हो रही है उन्हें ट्रस्ट करें। बहुत सारे इमोशंस हमें मिले हुए हैं। डर का इमोशन भी हमारे अंदर, सबके अंदर है। पर उस डर को, डर के पीछे मैसेज क्या है, उसे कैसे ठीक तरह से डायरेक्शन देनी है, वो अवेयरनेस से आएगा। और हर एक के लिए डर अलग मायने रखता है। हर एक की चैनलिंग ऑफ फियर अलग अलग होगी।
देखते रहें अपनी सांस को, अपनी ही कंपनी में बैठे, अपने आप को इतना एंजॉय करें, अपने आप से इतना प्यार करें कि भगवान भी आके बोले कि ऐसा इसमें क्या है कि ये खुद से इतना प्यार करती है। अपनी सारी कमियां वो दी गई हैं किसी वजह से। सबसे पहले उन्हें अक्नॉलेज करें कि ये मेरी कमी है और उसे पूरी तरह अपनाएं कि मुझे ये कमी लगती है। लेकिन हो सकता है वो कमी ना हो, पर हमारा नजरिया ऐसा है कि हम उसे कमी देखते हैं। अपने आप को बहुत अच्छे से जाने। अपने आप को जानते जानते धीरे धीरे हम अपने सत्य तक पहुंच जाते हैं। रास्ता कोई भी चुने। ध्यान वो है जो आप 24 घंटे हर पल आप ध्यान में ही रहे, चाहे आप टीवी देख रहे हैं, पार्टी में हैं, किसी से बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। वो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर वो जीवन चलाता है। पर ध्यान को जगह देनी है तो धीरे धीरे पहले जो अननेसेसरी है वो हमारे जीवन से चला जाता है, रिप्लेस होता है कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज से, वैल्यूएबल चीज से। जैसा हमने सुना है, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। जो हमारे परिवार के लोग हैं, जो हमारे दोस्त हैं, सब हमें दिए गए हैं। सबसे पहले खुद को वैल्यू करें। जितना खुद को वैल्यू करेंगे, लोग आपको उतना ही वैल्यू करेंगे। आपको अपनी खुशी वैल्यूएबल है तो खुशी, शांति तो शांति, सुख तो सुख, दुख तो दुख, पैसा तो पैसा। आप अपने लिए डिसाइड करें। अपने साथ बैठें, अपनी कंपनी को पूरी तरह एंजॉय करें। बैकग्राउंड में आवाजें आ रही हैं, उन्हें आने दें। वो बैकग्राउंड नॉइज है। मूवी में बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है। हमारे हमारी लाइफ में बैकग्राउंड साउंड चलता है। उसका काम है उसे करने दें। आपका काम है अपनी कंपनी को एंजॉय करना। पूरी तरह अवेयर हूं अपने प्रति। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या इच्छाएं हैं, जो भी सोच आ रही है, हर चीज के प्रति अवेयर हूं। स्माइल आए तो स्माइल करें, रोना आए तो रोएं। अलाउ करें अपनी बॉडी को टोटल रिलैक्सेशन के लिए, जैसे उसका मन है।
कोई भी सोच जो आ रही है वो आप नहीं है। आप बस पूरी तरह यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लेबल मत दें, कुछ नाम मत दें। अपने होने को एंजॉय करें। अपनी इनफाइनाइटनेस को एंजॉय करें। मन घबराता है इस शांति से, तो वो कोई ना कोई सोच भेजेगा। उस सोच को बोले थोड़ी देर और रुक जाओ। अवेयर रहें, जागते रहें। पूरी तरह से आप यहाँ पर मौजूद हैं। कोई नाम नहीं, कोई जेंडर नहीं, बस आप ही आप हैं। बॉडी पूरी तरह अवेयर है। आप पूरी तरह अवेयर हैं। सांस चल रही है। सारे ऑर्गन्स, सारे सिस्टम्स बॉडी के अपने आप काम कर रहे हैं। बाहर की दुनिया, जिसे हम दुनिया कहते हैं, सब लोग हर जगह अपने अपने काम पर हैं। कहीं गर्मी पड़ रही है, कहीं सर्दी पड़ रही है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं आंधी है। आप पूरी तरह यहाँ पर मौजूद हैं। कोई कमी नहीं है, एक पूर्णता है। आप पूरी तरह यहाँ पर हैं। एक विश्वास है, एक नोइंग है कि मेरे फैमिली मेंबर्स इस जगह पर हैं। लाइफ उनका भी खुद ख्याल रख रही है। लाइफ हमारा भी ख्याल रख रही है। हम पूरी तरह यहाँ पर हैं। सांस चल रही है, सुनाई दे रहा है। बंद आंखों से दिखाई भी दे रहा है। सांस कभी रुकती है, कभी चलती है। बॉडी को पता है कैसे ब्रीथ करना है।
जागते रहें। मन में आते विचारों के प्रति अवेयर रहें। बॉडी में होती सेंसेशंस के प्रति अवेयर रहें। हम उसे भगवान कहें, ईश्वर कहें, गॉड कहें, प्राण शक्ति कहें, लाइफ फोर्स कहें, पर वो एक है जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, सबका ध्यान रख रहा है। वही है जो अभी पूरी तरह यहाँ पर मौजूद है। ये फैक्ट है, इसमें कोई इमोशन नहीं है। हम सब ह्यूमन बॉडीज हैं, हमारे सेम ही ऑर्गन्स हैं, सेम ही सिस्टम्स हैं, सेम ही इमोशंस हैं। सांस भी ले रहे हैं। फंक्शनिंग सबकी एक ही है, और ये फैक्ट है। और ये वही है जो चला रहा है। आप कोई भी नाम दो, पर वही है। वो एक यूनिवर्सल फोर्स जो जीवन चला रही है। कहीं लड़ाई लड़ रही है, कहीं खुशियां मना रही है, कहीं पानी है, कहीं पहाड़ है, कहीं जंगल है, कहीं पौधे हैं। वही एक फैक्ट है, वही एक सच है। यही हम सबका भी सच है। ये सच हम देख पा रहे हैं। और इसका अगर आप एक नैनो सेकंड के लिए भी आपको ये सच महसूस हुआ, तो बहुत ही मूल्यवान चीज हमें मिली है। समथिंग विच इज इनवैल्यूएबल। ह्यूमन माइंड कैन नेवर अंडरस्टैंड दिस। ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन माइंड छोटा है, लिमिटेड है। अपनी छोटी ब्रेन से हम इनफाइनाइट कॉस्मोस, इनफाइनाइट यूनिवर्सल फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं, उसमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं समझ आती। It decides itself, and if you experienced it even for 1 second, it decided download here on each of us present here. Don't try to understand, just experience it. Sit with it, be in it for few more seconds.
डोंट ट्राई टू होल्ड ऑन टू इट, उसको पकड़ने की कोशिश मत करो, सिर्फ अक्नॉलेज करो उसकी प्रेजेंस। वो आएगी, बार बार आएगी। द मोर यू वैल्यू इट, द मोर it will visit you. But when we try to hold it, to control it, वो फिसल जाती है. Just be grateful for what you felt. Just acknowledge what you felt. And don't think about it after this. जैसे बहुत गर्मी है और किसी को प्यास लगी है और उसे पानी मिल जाए, पानी का जो स्वाद आता है वो सिर्फ उसी पल में आता है, बाद में वही पानी का स्वाद ऐसा नहीं आता। ये एक्सपीरियंस बाद में हो ऐसा जरूरी नहीं है। Acknowledge what you felt. Pay gratitude to it. Acknowledge your presence. Acknowledge your body. Acknowledge your breath. Acknowledge our collective energy. If you wish to continue to sit here for some more time, please do so. If you wish to come out of it, slowly move your body and open your eyes. Thank you so much to all of you for joining. I will end this session. Bye bye.